मेरे अभिमान को और मेरे गुरूर को ललकारने की कोशिश मत कर। आपको लेके आया हूँ तो सौदा पक्का करा के ही जाऊंगा मैं। नमस्कार बड़ी मैडम। अच्छे पैसे दिलवाता। इसको शर्म नहीं आती? अपने बाप की अपनी माँ की इज्जत करता नहीं। अरे मैम, गांव की तो बात ही अलग है। यहाँ की जो आबो हवा है वो कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी। आओ मैम। ये देखो मैम, कितनी सुंदर जमीन है। ये 2 एकड़ इस तरफ है और 2 एकड़ इस तरफ है। 1 एकड़ इसके पीछे है, साथ में नहर लगे मैम। और एक बात बताऊं आपको, वो वाली भी है क्या? हाँ, वो वाली भी है और ये वाली भी है। आपको एक बात बताऊं, यहाँ से एक नया रोड निकलेगा कुछ दिन के बाद, लेकिन किसानों को मैम इस बात का पता नहीं है। अभी तो हमें ये 20 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से मिल रही है, ठीक है। अभी 2 महीने के बाद कम से कम करोड़ों रुपए का रेट हो जाएगा यहाँ पे। हाँ। जमीन अच्छी है, अच्छी है, पसंद आ रही है मुझे, लेकिन इसका जो मालिक है वो बेचने को तैयार है भी या नहीं? अरे मैम, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो आप। आपको लेके आया हूँ तो सौदा पक्का करा के ही जाऊंगा मैं। आओ, वहाँ पे मिलेगा वो। आओ मैडम। अरे मोहन भाई, कैसे हो? अरे बढ़िया बढ़िया। अरे कैसा है मनदीप? अरे मोहन भाई, मैं आपके दिन सुधारने आया हूँ। मेरे को एक बात बता, कब तक इस कस्सी से इतनी मेहनत करता रहेगा? अरे मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या? मेहनत करना तो हमारे भाग्य में लिखा है भाई। अरे मोहन, वो बात तो ठीक है, मेरी बात सुन। जो मेरे साथ मैडम है ना, ये बहुत बड़ी फर्म है और मैंने है ना आपकी ज़मीन दिखाई है इनको। ये ज़मीन के अच्छे रेट देंगे। आप चाहो तो अपनी ज़मीन को बेच सकते हो। बहुत बढ़िया है ये मैडम। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते हो गई बड़ी मैडम से। अब एक काम कर मनदीप, तू जा। अरे भाई, क्या बोल रहे हो आप? तेरे को कितनी बार बोल दिया भाई, मैं अपनी ज़मीन नहीं बेचूंगा। तू बार बार में मेरी ज़मीन के चक्कर काटने छोड़ दे। अरे मोहन, फिर वही बात। देखो, आज अच्छी पार्टी लेकर आया हूँ। 20 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से ज़मीन आपकी बिक रही है। इसको बेच दे। कब तक ये गरीबी में जीवन जीवोगा, ये बता मोहन। मैं गरीब रहूं या मैं अमीर रहूं, इस बात से तेरे को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तूने तो अपनी सारी ज़मीन बेच दी। आज तेरे बाप की हालत देख। तेरा बाप अकेला एक कोठड़े के अंदर पड़ा रहता है, उसकी कोई जात नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि उसके पास ज़मीन नहीं है। जिस ज़मीन के ऊपर वो गुरूर करता था, जिस ज़मीन के ऊपर वो छाती चौड़ी करके चला करता था, आज उसके पास कोई भी ज़मीन नहीं है, 1 गज नहीं है, कुछ भी उसके पास नहीं है। तो आज उसको कोई भी इज्जत की नज़र से नहीं देखता। अरे और तो और उसकी औलाद तक उसको इज्जत नहीं देती। तो मैं अपनी ज़मीन बेच दूँ? हाँ, ये ज़मीन मेरा गुरूर है, मेरा अभिमान है। मेरे अभिमान को और मेरे गुरूर को ललकारने की कोशिश मत कर। देख मोहन, वो समय दूसरा था और आज समय दूसरा है। महंगाई का ज़माना है और मैं तो तेरे फायदे के लिए ये बात कर रहा हूँ। सुमन, ये देख, ये मेरे को मेरा फ़ायदा दिखाएगा। मैं अच्छे से जानता हूँ मेरा फ़ायदा किस चीज़ में है। मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, मेहनत करने में मेरा फ़ायदा है। समझ गया? तूने क्या कमा लिया? अपनी सारी ज़मीन बेच के अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल के अंदर तूने दाखिला दिलवा दिया। शहर में तूने अच्छा पक्का मकान बना लिया। क्या तूने यही पाया, यही कमाया? इस ज़मीन के लिए तेरा कोई भी कर्तव्य, कोई भी जिम्मेदारी, कोई भी फ़र्ज, कोई भी ड्यूटी नहीं बनती थी क्या? मनदीप, ये क्या तमाशा लगा रखा है? अरे मैम रुको, ये गांव के लोग ऐसे ही होते हैं, इनको समझाना पड़ेगा। हाँ, मैं हूँ गांव का। गांव के लोगों के अंदर ही संस्कृति बची है, तुम्हारे अंदर नहीं। ये लड़की है, इस लड़की को, सॉरी टू से मैडम, आई एम ऑल्सो एजुकेटेड पर्सन, बट लुक एट योर पर्सनैलिटी। यू आर लुकिंग जस्ट एन अगली गर्ल। ये देखो इसका पहनावा, ये कपड़े, ये पैंट, ये टी शर्ट। लड़की हो या लड़का हो तुम? अरे मोहन, मेरी बात सुन मेरे भाई। तो मेरे पहनावे से मुझे जज करे? तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले? मैडम एक सेकंड, मैं इसको हैंडल करता हूँ। भाई मेरे बात सुन, मेरी भी क्यों बेइज्जती करा रहा है? बहुत बड़ी फर्म है ये, बहुत बड़ी फर्म। लिसन टू मी, एक्सक्यूज मी मैडम, ट्राई टू मेक अंडरस्टैंड अबाउट माई सेल्फ। आई नो माई सेल्फ, सामने झाड़ने की जरूरत नहीं। I know myself what the bloody hell I am, and I know very well to you also what the bloody hell you are. कैसे लेडीज से बात करते हैं? तुम्हें इतनी तमीज भी मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, डबल एम ए बी एड हूँ, ठीक है? मैडम जी, क्या बात है? मैडम जी, आप मेरे पति से ऐसे बात मत करो। तो ये कैसे बात कर रहे हैं? ये भी नहीं कर। मैं तो आपसे बात ही नहीं करना चाहता। Even I don't want to talk to you at any cost. अरे यार मैं देखो। बात सुन मनदीप, मैं ना पहली बार बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारी बेइज्जती इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि तुम मेरी जमीन के अंदर खड़े हो, वरना इनको बता दे मैं पढ़ा लिखा है। तू तो जानता अच्छे से, मेरे पास 2 नौकरी आई थी, दोनों नौकरियां ठुकरा दी मैंने। क्यों ठुकरा दी? सिर्फ मेरी जमीन के कारण, ड्यू टू माई दिस लैंड। क्योंकि मैंने किसानी करनी है, मैंने जमीन के अंदर हल चलाना है।
मैंने किसानी करने के बाद जमीन का सीना चीर के जो सोना पैदा करना है ना, उस सोने के कारण ही इस दुनिया के, इस विश्व के, इस दुनियादारी के नक्शे के ऊपर हमारे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बोला गया है। और तू आज हमारे इन खेत खलियानों के ऊपर अगर तुम ही गंदी नजर रखोगे, तुम इनको खत्म कर बैठोगे, कहां से वो पानी आएगा जिसे पीकर हम जीते हैं? कहां से वो हवा आएगी जिसके कारण हम लोग जीते हैं? देख मोहन, मैं तो तेरे फायदे के लिए आया था, लेकिन तू है ना कुत्ते की दुम है, बिल्कुल भी सीधी नहीं होने की, ठीक पता है ना तेरे को, पता है ना तेरे को? अरे तू मेरे गांव का है, 35 साल से मेरे को देखता है तू। मैं तेरे काका की उम्र का हूँ, तेरा काका ही लगता हूँ मैं अगर देखा जाए तो। फिर भी तू मेरे को तू तड़ा करके बोलता है। ये तमीज सिखाई है तूने? यही तमीज तू अपने बच्चों को सिखाएगा? है? और बात सुन, मेरी बात सुन ले, आज के बाद मेरे सामने मेरी जमीन को लेके कोई भी बात नहीं बोल देगा, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अरे एक बात बता मुझे, अरे कब तक इस देश के अंदर नौकर पैदा होते रहेंगे? नौकरी हमेशा नौकर करते हैं। अरे क्यों नहीं तुम ये सोचते कोई अपना काम करे, कोई अपना धंधा करे? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज आफ्टर ऑल द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अपना रोजगार होता है। अपनी जमीन के अंदर हल चलाओ, इसके अंदर सोना उपजो, इसके अंदर जमीन के अंदर से अनाज पैदा करो, तब जाके तुम्हें पता चलेगा। जय जवान और जय किसान। वो बॉर्डर के ऊपर जो खड़े होकर जवान जीते हैं, उनके कारण हम लोग आसानी से सोते हैं। और जमीन के ऊपर हल चलाकर जो अनाज पैदा करते हैं, उस किसान की मेहनत को खा करके तुम लोग अपने बच्चों को पालते हो, और तुम इस जमीन को बेचने की बात करते हो। शेम ऑन यू। अरे भाई, मैं तो आपके फायदे के लिए आया था, ठीक है? गरीबी में जन्म लिया था और गरीबी में ही मर जाएगा। अगर फायदे में रहना है तो मेरा फायदा छोड़ दे, मेरा फायदा सोचना छोड़ दे, ठीक है? वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। वे काम कर, ये कस्सी बजा, रेंगते हुए कीड़े हैं, ये नहीं सुधर सकते। इनका जीवन यही है मैडम। हाँ ठीक चलो है, मैम। हाँ ठीक है, हम हैं कीड़े, हम हैं कीड़े, लेकिन ध्यान से सुनना एक बात। कीड़े वो चीज होते हैं जो खाद बनकर खाद को जमीन के अंदर अनाज को पैदा करने में मदद करते हैं, किसान की मदद करते हैं, वो कीड़े ही होते हैं। समझ गए तुम मेरी बात को? और कीड़े जमीन से जुड़े होते हैं, ऐसा नहीं कि तुम्हारी की तरह पैसा, चार पैसा अपनी जेब में होने के बाद हवाई जहाज के अंदर घूमते हैं। अरे जहाज भी जब क्रैश होता है तो जमीन के ऊपर गिरता है, जब लैंड करता है तो जमीन के ऊपर करता है, हवा के अंदर। अपने पैरों के नीचे की जमीन को मजबूत बना के रखो, वरना खड़े नहीं हो पाओगे। चलो अब निकलो मैडम, यहाँ से। चलो, ये पागल है, ये माननेगा नहीं बिल्कुल भी। पता है ना? अरे मैं तो फायदे के लिए आया था। नमस्कार बड़ी मैडम। अच्छे पैसे दिलवाता, नमस्कार। पता नहीं कहाँ कहाँ से पागल आ जाते हैं भाई, ये कभी नहीं सुधरेंगे गाँव वाले। बदतमीज पागल कहीं का, इसको शर्म नहीं आती? अपने बाप की, अपनी माँ की इज्जत करता नहीं? जिस धरती माता ने पैदा किया उसको धरती माँ की इज्जत करता नहीं, ये मेरी इज्जत कहाँ से करेगा?